क्वेश्चन नंबर 63 विंटा घाटी किस क्षेत्र से संबंधित है? बस्तर। क्वेश्चन नंबर 63 विंटा घाटी किस क्षेत्र से संबंधित है? बस्तर। क्वेश्चन नंबर 64 सरबपुरीय शासक मुख्य रूप से किस धर्म के उपासक थे? 64 ए वैष्णव। क्वेश्चन नंबर 64 सरबपुरीय शासक मुख्य रूप से किस धर्म के उपासक थे? वैष्णव। क्वेश्चन नंबर 65 कथन बघेलखंड पठार के उत्तर और दक्षिण से बहने वाली नदियों ने अपने तीर कटाव के कंदराओं और पहाड़ियों की रचना कर दी है। कारण आर इनका बलुआ पत्थर मुलायम है जो जल अपर्दन नहीं कर पाते। 65 एस और आर दोनों सत्य है। आर एस की मूल व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 65 नीचे दिए गए कथन एस और कारण आर के लिए सही विकल्प। कथन बघेलखंड पठार के उत्तर और दक्षिण से बहने वाली नदियों ने अपने तीर कटाव से कंदराओं और पहाड़ियों की रचना कर दी है। कारण आर इनका बलुआ पत्थर मुलायम है जो जल अपर्दन नहीं सह पाते। क्वेश्चन नंबर 66 छत्तीसगढ़ के वाद्य यंत्रों के संबंध में सही जोड़ी बनाइए। 66 बी मोहरी सहनई नुमा वाद्य यंत्र। मोहरी सहनई नुमा वाद्य यंत्र। फिर रायगढ़ी डमरू के समान वाद्य यंत्र। रायगढ़ी डमरू के समान वाद्य यंत्र। फिर पिटोरका प्याले के समान आकृति वाले वाद्य यंत्र। तमुरा सूखे लौकी का खोल। क्वेश्चन नंबर 66 छत्तीसगढ़ के वाद्य यंत्रों के संबंध में सही जोड़ी बनाइए। मोहरी सहनई नुमा वाद्य यंत्र। रायगढ़ी डमरू के समान वाद्य यंत्र। पिटकोरका प्याले के समान आकृति। तमुरा सूखे लौकी का घोल। क्वेश्चन नंबर 67 जनसंख्या 2011 के अनुसार निम्न जिलों में जन घनत्व के आधार पर अधिक से कम के क्रम का सही विकल्प चयन करें। दुर्ग, रायपुर, मुंगेली, जांजगीर चांपा। क्वेश्चन नंबर 67 जनसंख्या 2011 के अनुसार निम्न जिलों में जन घनत्व के आधार पर अधिक से कम के क्रम में सही विकल्प का चयन करें। दुर्ग, रायपुर, मुंगेली, जांजगीर चांपा। क्वेश्चन नंबर 68 सरबपुरीय वंश के शासकों के संबंध में नहीं है। 68 बी राजा वासुदेव राज प्रसन्न मात्र के पुत्र थे। क्वेश्चन नंबर 68 सरबपुरीय वंश के शासकों के संबंध में नहीं है। राजा वासुदेव राज प्रसन्न मात्र के पुत्र थे। गलत। राजा वासुदेव राज के सर्वाधिक ताम्रपत्र हुए। सही। सरबपुरीय वंश के शासकों ने सिरपुर को अपनी दूसरी राजधानी बनाई। सही। सुदेव राज का आरंग पर भी अधिकार था। सही। क्वेश्चन नंबर 68 सरबपुरीय वंश के शासकों के संबंध में नहीं था। राजा महासुदेव राज प्रसन्न मात्र के पुत्र थे। गलत। क्वेश्चन नंबर 68 सरबपुरीय वंश के शासकों के संबंध में नहीं है। राजा महासुदेव राज के सर्वाधिक ताम्रपत्र हुए हैं। सही। फिर सी सरबपुरीय वंश के शासकों ने सिरपुर को अपनी दूसरी राजधानी बनाया। सही। सुदेव राज का आरंग पर भी अधिकार था। सही। क्वेश्चन नंबर 69 निम्न में से किस जनजाति की उत्पत्ति बाढ़ से मानी जाती है? 69 कंडरा। क्वेश्चन नंबर 69 निम्न में से किस जनजाति की उत्पत्ति बाढ़ से मानी जाती है? कंडरा। क्वेश्चन नंबर 70 आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार छत्तीसगढ़ का
सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव पर क्षेत्रवार दृष्टि दर किस क्षेत्र में सर्वाधिक है? वानिकी। 70। सी उद्योग। आंसर है उद्योग। क्वेश्चन नंबर 70। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर भाव पर क्षेत्रवार वृद्धि दर किस क्षेत्र का सर्वाधिक है? उद्योग। क्वेश्चन नंबर 71। छत्तीसगढ़ में सूबा शासन व्यवस्था कब प्रारंभ हुआ? 71। 1787। क्वेश्चन नंबर 71। छत्तीसगढ़ में सूबा शासन व्यवस्था कब प्रारंभ हुआ? 1787। क्वेश्चन नंबर 71। छत्तीसगढ़ में सूबा शासन व्यवस्था कब प्रारंभ हुआ? 1787। क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। शासक संबंधित अभिलेख। 72। नरेंद्र बल पिपरदुला, नरेंद्र बल पिपरदुला, इंद्र बल मंगला बिलासपुर, इंद्र बल मंगला बिलासपुर, तीरनदेव तीवरदेव बोड़ा ताम्रपत्र, तीवरदेव बोड़ा ताम्रपत्र, नन्नाराज द्वितीय हरभार ताम्रपत्र। क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। शासक एवं संबंधित अभिलेख। नरेंद्र पिपरदुला, इंद्रबल मंगला बिलासपुर, तीरनदेव बोड़ा ताम्रपत्र, नन्नाराज द्वितीय हरभार ताम्रपत्र। क्वेश्चन नंबर 73। कथन बिलासपुर जिले में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ रतनपुर से हुआ, जहां आंदोलन का नेतृत्व सदाशिव राव हरपाल नामक युवक ने किया। कारण आर 7 फरवरी 1921 को रायपुर के गांधी चौक पर पंडित रविशंकर शुक्ल और नारायण राव मेघवाले ने मद्य निषेध कार्यक्रम गंभीरता से चलाने का आह्वान किया। 73। ए सही है परंतु आर गलत है, आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 73। बिलासपुर जिलों में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ रतनपुर से हुआ, जहां आंदोलन का नेतृत्व सदाशिव राव हरपाल नामक युवक ने किया। कारण आर 7 फरवरी 1921 को रायपुर के गांधी चौक पर पंडित रविशंकर शुक्ल और नारायण राव मेघवाले ने मद्य निषेध कार्यक्रम गंभीरता से चलाने का आह्वान किया। गलत। आंसर है ए सही है परंतु आर गलत है।